जय सिया राम। सब सुख लहे तुम्हारी सरना, तुम रक्षक काहू डरना। श्री हनुमान जी की कृपा से सब संभव हो जाता है भक्तों के जीवन में। पिछले कुछ कड़ियों से हनुमान जी की जो प्रतिमूर्ति हैं बाबा नीम करोली जी महाराज, उनकी अद्भुत लीलाओं का वर्णन हम सभी सुन रहे हैं। इसी कड़ी में एक भक्त ने कुछ अपने अनुभव भेजा है। अमन सिंह, इन्होंने लिखा है कि जय श्री सीताराम भैया जी, आपने बाबा महाराज नीम करोली बाबा, हम उन्हें बाबा महाराज कहते हैं, एक दिन हमने उनके संकट मोचन स्वरूप का स्वप्न में दर्शन किया जो आपने एक वीडियो में बताया है। फिर मैं बाबा महाराज का संकट मोचन स्वरूप का मोबाइल से फोटो निकलवाकर अपने घर के मंदिर में रखकर पूजा करती हूँ और बाबा महाराज से हर रोज प्रार्थना करती हूँ कि मेरे सारे दुख हर लीजिए बाबा महाराज, और आपका वीडियो देखकर मुझे बहुत हिम्मत मिलती है, थैंक यू। उन्होंने इस तरह की बात लिखा है। तो कोई महिला भक्त हैं जिन्होंने ये बातें लिखी हैं, अमन सिंह करके आईडी है, इससे ये प्राप्त हुआ है। लगातार इस तरह के मैसेजेस प्राप्त होते हैं। अब एक जिज्ञासा सामने आ रही है इन सब प्रसंगों को सुनने के बाद, चूंकि इस तरह के प्रसंग व्यक्ति जब सुने तो निश्चित तौर पे हनुमान जी के प्रति, बाबा नीम करोली जी महाराज के प्रति हमारी श्रद्धा, ये भक्ति बढ़ती है। क्योंकि भक्ति बढ़ाने का जो सबसे बढ़िया एक तरीका है वो ये है कि ईश्वर के नाम का संकीर्तन सुना जाए, ईश्वर के चरित्र का गुणगान हम सुने ज़्यादा से ज़्यादा, तो धीरे धीरे ये प्रेम, ये भक्ति बढ़ने लगती है। अब लोगों ने ये लिखा है कि जो लोग कर्मकांड करते हैं वो बाबा जी यानी बाबा नीम करोली जी महाराज के सामने अर्जी कैसे लगाएं। क्योंकि हनुमान जी के सामने तो अर्जी लगाना सभी जानते हैं, अलग अलग जगहों पे अलग अलग इसकी विधियां बताई गई हैं। कहीं कहीं लाल कपड़े में, छोटा सा लाल जो कपड़ा होता है उसमें कुछ द्रव्य वगैरह डाल करके और फिर अपने ऊपर से घुमा करके हनुमान जी के सामने प्रार्थना करके उनके सामने रख दिया जाता है। बहुत जगह आप बालाजी के मंदिर में जाएंगे तो वहाँ तो इस तरह का पात्र बना हुआ है जहाँ उसमें आप डाल देते हैं उसमें, या फिर जहाँ पे ऐसा नहीं है वहाँ पे हनुमान जी के श्री चरणों में रख दिया जाता है। इस प्रकार से अर्जी लगाई जाती है और जो भी हमारी प्रार्थना है वो हनुमान जी के सामने रखी जाती है। अर्जी का मतलब ही होता है कि हमने एक प्रार्थना उनके सामने रखी है और जब मनोरथों की सिद्धि हो जाती है तो फिर यथा सामर्थ्य या हमने उस वक्त जो कहा है उसको पूरा करते हैं हनुमान जी के सामने जाकर के। बहुत जगह नारियल लेकर के उसको लाल कपड़े में लपेट करके, कलावा बांध करके, और हनुमान जी के किसी विशेष स्थान पे मंदिर में हम जाने के इच्छुक हैं लेकिन जा नहीं पा रहे हैं तो घर में भी निमित्त रख करके उस नारियल का और हम अपनी मनोकामना कहते हैं और मनोकामना पूरी होने के बाद उस पवित्र स्थल का हम दर्शन करने जाते हैं और वहाँ वो नारियल अर्पित कर देते हैं। तो इस प्रकार से हनुमान जी के अर्जी लगाने की कई विधियां हैं उनके सामने प्रार्थना रखने की। हालांकि हृदय से पुकार उठे, हृदय से एक आवाज उठे, उनके प्रति हमारा प्रेम बढ़ जाए, उनके अद्भुत लीलाओं का श्रवण करके, चिंतन मनन करके हमारे आंखों में आंसू आ जाए, एक भाव से मन भर जाए, तो उस वक्त जो भी हमारे हृदय में बात उठती है वो एक अर्जी ही बन जाती है, वो एक पुकार हो जाती है, वो बाबा नीम करोली जी महाराज तक पहुंच जाती है। हनुमान जी सुन लेते हैं। लेकिन अगर कोई कर्मकांड के तहत वो चाहता है कि इस क्रिया के तहत अगर हम बाबा नीम करोली जी महाराज को अर्जी कैसे लगाएं, तो बाबा जी ने स्वयं तो इसकी कोई विधि बताई नहीं। जो भी उनके भक्त थे, जो उनका सुमिरन करते थे, जो उनके सानिध्य में रहते थे, और उससे ज्यादा बाबा जी स्वयं जिस पर कृपा कर देते थे। बहुत बार तो ये देखा गया है उनके अलौकिक प्रसंगों को जो आप जानेंगे तो उसमें देखेंगे कि बाबा जी महाराज ने तो स्वयं कृपा की है। किसी भक्त को अनुग्रहित करने के लिए, उस पर कृपा बरसाने के लिए स्वयं उपस्थित हो जाया करते थे, स्वयं पहुंच जाते थे उसके घर पे और उसको अपनी कृपा का पात्र बना लेते थे। आज जो भक्त उनकी अर्जी लगाना चाहते हैं तो सबसे पहले तो ये करें कि हनुमान जी के, बाबा नीम करोली जी महाराज के इन अलौकिक प्रसंगों को सुनने के बाद आपके मन में भी ये भक्ति जगी है तो प्रार्थना कीजिए कि बाबा के जहाँ कहीं भी आश्रम हैं, पवित्र स्थल हैं, वहाँ के दर्शन का हमें सौभाग्य प्राप्त हो जाए। मन में इच्छा जगेगी तो जरूर कोई ना कोई ऐसा जतन हो जाएगा, ऐसा उपक्रम हो जाएगा, ऐसी कोई व्यवस्था बाबा स्वयं करा देंगे कि आप जाकर के वहाँ दर्शन कर लेंगे।
और वहाँ उनके सामने फूल पत्ती जो भी है, मिष्ठान वगैरह उनको अर्पित कीजिए और अपनी प्रार्थना कीजिए। इससे बढ़िया तो कुछ हो ही नहीं सकता कि बाबा जी के पवित्र धामों का हम दर्शन कर सकें। लेकिन अभी अगर जाने का मौका नहीं मिला है या हम वहाँ से दर्शन करके लौटे भी हैं, कोई कठिनाई है, कोई परेशानी है, हम बाबा के सामने रखना चाहते हैं, तो उसके लिए एक उपाय यह है कि जो मंदिर आपने स्थापित किया है, अपने घर में बनाया है, जहाँ पे अपने हनुमान जी को, ईश्वर को विराजित किया है, वहाँ बाबा की एक कोई छोटी सी तस्वीर जरूर वहाँ पे आप रखें। एक बार पीछे हमने चर्चा की थी कि एक संकट मोचन स्वरूप है बाबा का, जिसकी चर्चा महिला भक्त ने की है। वो संकट मोचन स्वरूप यह है कि आपने देखा होगा एक तस्वीर है बाबा की कि आधा लेटे रहते हैं सर पे हाथ रख करके और देखते रहते हैं, और भाव ये होता था बाबा का कि चिंता किस बात की, मैं हूं ना, मैं हूं, सभी संकटों का निवारण हो जाएगा। और ये सिद्धि मां कहा करती थी कि बाबा जी इस मुद्रा में आप लेटे हैं तो इसका मतलब यह है तुम निश्चिंत हो जाओ, जाओ अपने घर, अपने कार्य को संभालो, बाबा जी अब सब ठीक कर देंगे, कहीं कोई संकट जीवन में नहीं आने वाला है। तो बाबा की जो संकट मोचन जो स्वरूप है, कई बार तो बैठे हुई मुद्रा है, लेकिन वो जो लेटे हुए अर्ध मुद्रा है, जिसके बारे में सिद्धि मां ने भी चर्चा की है, वो अगर तस्वीर निकाल करके हम कहीं से ला करके रख दें, विराजित कर दें, और उसके बाद जिस प्रकार से ईश्वर की आराधना करते हैं तो वहाँ उनकी आराधना पूजन करें, और फिर अर्जी उसी प्रकार से लगाएं। किसी लाल कपड़े में कोई द्रव्य दक्षिणा लपेट दिया, रख दिया कि बाबा हम आपके धाम में आएंगे, तो इसको वहाँ पे अर्पित करेंगे। नारियल लाया, नारियल लेकर के हमने उनके सामने रख दिया, इस निमित्त मान करके कि मेरी मनोकामना, मेरी जो इच्छा है इसकी पूर्ति कर दीजिए। और जब भी आप इस तरह का संजोग बनाएंगे, आपके दर्शन को आपके पवित्र स्थलों पे, उन आश्रमों में, उन धाम पर हम जरूर पहुंचेंगे। इस प्रकार से आप बाबा नीम करोली जी महाराज की अर्जी लगा सकते हैं और प्रतिदिन आप उनका पूजन कीजिए। आप जो कुछ भी चाहेंगे, सोचेंगे, जो आपके चिंतन में आएगा, वो सब अर्जी ही बन जाएगी। उनसे कुछ कहने की भी आवश्यकता नहीं। जो बाबा जी के भक्त हैं, बहुत सारे ऐसे भक्त मिले जिन्होंने कहा कि बाबा जी महाराज तो 4 घंटे में, 8 घंटे में, 24 घंटे में ही कार्य आपका संपन्न कर देते हैं। और बाबा के जो भक्त हैं, सबसे बड़ी बात यह है कि उनके जीवन में कभी भी दुख दारिद्र्य नहीं रहता, अर्थाभाव नहीं रहता। तो ऐसे कृपालु हैं, दयालु हैं श्री बाबा नीम करोली जी महाराज। तो बाबा जी की शरण में रहें, हनुमान जी का सुमिरन करते रहें, निश्चित तौर पे ईश्वर की कृपा हम पे बरसेगी। जय सिया राम।